अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम लोग पढ़ेंगे मखरज। थोड़ा थोड़ा तो ठीक हो गया, आप पढ़ लिए, समझ में आ गया कौन सा हर्फ का नाम क्या है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी सही से समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना ज़्यादा जो है सही में हो गया, बहुत अच्छा आपने पढ़ लिया, सुना दिया। अब पढ़ेंगे कि भाई जो साउंड्स निकलता है, एक एक हर्फ एक एक लेटर का जो मखरज है वो कहाँ से निकलता है, निकलने की जगह कौन सी है। कोई भी जितने भी हर्फ हैं सारे के सारे हर्फ कहाँ से निकलता है, मुंह से ही निकलता है। कोई हर्फ जो है होंठ से निकलता है, कोई हर्फ जो है ज़बान और दांत मिल के निकलता है, कोई हर्फ गले से निकलता है ना। तो गले मुंह का जो अंदरूनी पार्ट है उसी से कोई हर एक हर्फ जो है ना निकलता है और निकलने की जगह है। लेकिन एक पर्टिकुलर कि भाई अलिफ का निकलने की जगह क्या है, बा का साउंड्स क्या कहाँ से निकलता है, ता का मखरज क्या है, सा के निकलने की जगह कौन सी है। जब हम जान लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे तो हम कभी भी भूलेंगे नहीं, हम उसको कभी भी पढ़ेंगे तो सही से पढ़ पाएंगे। और जैसे हमें अभी ऐसे ही नॉर्मल अगर सही करके पढ़ लिए तो अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जाने कि हमारा वो सही हमेशा से रहेगा या नहीं रहेगा, अल्लाह जानता है। लेकिन अगर हम अच्छे से कि भाई कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या साउंड्स, कौन सा हर्फ का साउंड्स, कौन सी हर्फ की आवाज़, कौन सा हर्फ का मखरज क्या है, कहाँ से निकलता है, अगर हम उसको सही से पार्ट टू पार्ट, वन बाई वन, एक एक चीज़ को, मुंह का अंदर का जो पार्ट्स है, एक एक चीज़ों को जान लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो कभी अगर पढ़ाई छोड़ भी देंगे या बाई चांस कभी अगर छूट भी जाएगा तो हम जो है ना, हमको उसका जो ग्रामर है, उसका जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, कायदा कानून है, हाँ जो भी तख्ती है, जो भी है, जब हम उसको समझ में रखेंगे तो हमारे अरे हम अलिफ पढ़ते ही समझ में आएगा, अलिफ का मखरज इधर से है। बा जब हम सीख रहेंगे तो समझ में आएगा, हमको फील होगा कि बा इधर से निकलता है। तो हम क्या करेंगे, मखरज सीखेंगे। क्या करेंगे, मखरज सीखेंगे। एक एक हर्फ, दो दो हर्फ का एक एक दिन में मखरज को सीखेंगे। कौन सा हर्फ के निकलने की जगह कौन सी है, कहाँ से कौन से हर्फ का आवाज़, कौन से हर्फ की साउंड्स कहाँ से निकलती है, वो चीज़ जो है वन बाई वन करके सीखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह सीखेंगे ना आप। यू आर रेडी हैं? कोई मसले, कोई इश्यूज़, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कुरान भी पढ़ना है, इसको भी सीखना है। जैसे कल बोला मैं, थोड़ा सा बस रिविज़न है, सही गलत बस उतना समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब अलिफ का मखरज, सबसे पहला हर्फ क्या है, आप ये बात जान लो, अरबी में कितने हरूफ हैं। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं या कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, गिनो में, उसमें क्या बोलते हैं, पूछते हैं ना फर्स्ट ग्रामर में या कोई भी चीज़ में, कितना लेटर है इंग्लिश में, टोटल लेटर्स कितने ही इंग्लिश में, 26 कितने ही 26। वैसे ही अरबी में कितने ही 29। अरबी में कितने ही, यानी टोटल हर्फ, टोटल लेटर्स इन अरबिक 29। 29 हरूफ हैं अरबी में, अरबी ज़बान में 29। और ये 29 हरूफ से ही अरबी का पूरा ज़बान है, पूरी लैंग्वेज, पूरी किताब, दुनिया की बड़ी से बड़ी कुरान मजीद से हदीस और सारी चीज़ें अरबी में जो लिखी हुई रहती हैं, सारी की सारी बुक ये 29 हरूफ से ही बना है। राइट, जब हम इस 29 हरफ को, इस 29 लेटर्स को जान लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम भी सारी किताबें और सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, लिख पाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमसे जो काम, हमसे कोई काम लेना होगा तो अल्लाह ताला हमसे कोई काम लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अलिफ का मखरज क्या है, सबसे पहले सीखेंगे। 29 हरूफ में सबसे पहला लेटर, पहला हर्फ क्या है, अलिफ है। अरबी में पहला हर्फ, पहला लेटर अलिफ, दूसरा बा, तीसरा ता, है ना। इस तरह से आप कौन सा हर्फ कितने नंबर का है वो भी याद रखेंगे, ताकि कोई पूछे कि 15 नंबर वाला लेटर बोलो अरबी में तो फट से बोल पाओ, है ना। अब इसमें से भी कुछ चीज़ें हैं कि इसमें से कुछ हर्फ जो है विदाउट नुक्ते वाले ही, बिना नुक्ते का, कुछ हर्फ हैं कि एक नुक्ते वाला, कुछ हर्फ 2 नुक्ते वाला, कुछ हर्फ 3 नुक्ते वाले, है ना। तो वो भी हम सीखेंगे, वो भी हम जानेंगे कि एक नुक्ते वाले कितने हर्फ और क्या क्या हैं, बिना नुक्ते वाले कितने हर्फ और क्या क्या हैं, 2 नुक्ते वाले कितने और क्या, और 3 नुक्ते वाले क्या क्या और कितने हरूफ हैं, कितने लेटर्स हैं। पहले फ़िलहाल अभी अलिफ का मखरज सीखते हैं। अलिफ का मखरज क्या है, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है। क्या है, जैसे हम अलिफ तो मुंह का जो बीच का जो पार्ट है, खाली जो एम्प्टी पार्ट है मुंह के अंदर का, उसी पॉइंट से, उसी जगह से अलिफ निकलता है। अलिफ का साउंड्स वहाँ से आता है, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है। अगर हम थोड़ा तजवीद वाला लैंग्वेज में, यानी अरबी का कुरान सीखने का जो ग्रामर है,
उसके हिसाब से अगर बोलेंगे तो उसमें लिखा रहेगा जौफ़े देहन, जौफ़े देहन, मुंह का खला। खला बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं आसमान का खला, उर्दू में बोलते हैं एक बार, आसमान का खला। आसमान का खला बोले तो मतलब आसमान का ऊपर में जो खाली हिस्सा है इसको बोलते हैं खला। जैसे हम बोलते हैं बैतुल खला, क्या बोलते हैं? बैतुल खला का मतलब है खाली घर, वहाँ कोई नहीं रहता, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? खाली घर। बैतुन का अरबी में बैतुन घर, अरबी में बोलते हैं ना टॉयलेट रूम को, रेस्ट रूम को क्या बोलते हैं? बैतुल खला बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते? बोल के बोलो, आप मुँह से बोलो, रिप्लाई करो, बोलते ना? मालूम था आपको? नहीं मालूम था, आज जान लो कि रेस्ट रूम टॉयलेट रूम को क्या बोलते हैं? बैतुल खला। तो बैतुल खला मतलब खाली घर, बैतुन घर, बैतुन हाउस, और खला माने खाली, ठीक है? तो बैतुल खला खाली घर। वैसा ही जौफ़े देहन यानी मुंह का खला, खाला मुंह का खला मतलब मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है। ये एक इजी लैंग्वेज है, मुंह के खाली हिस्से से। थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज बोले मुंह का खला, थोड़ा और हार्ड लैंग्वेज में बोलेंगे तो जौफ़े देहन, समझ में? तो हम अपना जो लैंग्वेज है उसमें हम सीखेंगे क्या कि मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है, मुंह के खाली। इतना याद हो जाएगा ना? याद हो गया ना? एक बार बोलो, दोबारा बोलो। मुंह के खाली हिस्से से निकलता है, अलिफ निकलता है, अलिफ निकलता है। बोलो कंटिन्यू 2-3 बार, जोर से बोलो, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है। और जोर से बोलो। मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है, मुंह के खाली हिस्से से अलिफ निकलता है। चलो ठीक है, अब ये अलिफ तो थोड़ा सा रिवाइज हो गया, याद कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है कल। अब ये बा का मखरज, बा का मखरज क्या है? जैसे हम छोटे बच्चे बोलते बा 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 बोलता ना, बा 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 बोलता ना, तो बा ये इजी, दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर। होंठ का 3 पार्ट है, एक तो जो दिख रहा है, जो सूखा है, जो दिख रहा है, एक सूखे के बाद जो जस्ट है, सूखे के बाद जो जस्ट वो भीगा वाला, और एक है इनसाइड अंदर का हिस्सा वाला, जो ऐसा करके तब जल्द दिखेगा उसको, वो है इनसाइड अंदरूनी हिस्सा, ठीक है ना? तो दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिल, सूखा वाला नहीं, भीगा वाला, जस्ट ये सूखे के बाद जो आता है, ठीक है? तो दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर बा निकलता है। दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर क्या निकलता है? बा निकलता है। यानी बा का मखरज दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा है। बोलो, ऐसा बोलो, इजी लैंग्वेज, आसान से, कि दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर बा निकलता है। दोनों वाले होंठ का भीगा, दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर बा निकलता है। हाँ बोलो बोलो। दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्से में से बा निकलता, हिस्सा मिलकर, दोनों होंठ का हिस्सा मतलब पार्ट, दोनों होंठ का जो भीगा वाला पार्ट है ना, दोनों होंठ का भीगा वाला पार्ट मिलकर, ये पार्ट ये मतलब सूखे के बाद जो है, ये होंठ का भीगा पार्ट और ऊपर वाला होंठ का भीगा पार्ट, दोनों होंठ का भीगा पार्ट मिलकर बा निकलता है। हिस्सा बोले तो पार्ट, बॉडी पार्ट, बॉडी का, ये हाथ एक बॉडी पार्ट मतलब बॉडी का एक हिस्सा, ठीक है ना? जिस्म का एक हिस्सा, बॉडी बोले तो जिस्म, है ना? बोलो, दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर बा निकलता है। बोलो आप जोर से एक बार, 2-3 बार। दोनों होंठ का दो होंठ का, आराम से समझो, दोनों होंठ का, ज़्यादा, दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर, दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर बा निकलता है, दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर बा निकलता है, दोनों होंठ का भीगा वाला हिस्सा मिलकर बा निकलता है। तो इंशाल्लाह ताला ये 2 हर्फ का मखरज आप कल याद करके आएंगे, ठीक है ना? याद करेंगे ना इंशाल्लाह? मुँह से बोले, रिप्लाई करके इंशाल्लाह याद करके सुनाएंगे बोल के, हैं? कोई टेंशन नहीं ना, कोई परेशानी, कोई मुसीबत? आपको ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा ना? हमारी बात, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो बोलना, हज़रत ये नहीं समझ में आया, है ना? हम आपको समझाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, हैं?